हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लास में टेक्निकल विद एसएस यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल की क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको घन घनमूल वर्ग वर्गमूल के संबंध में घातांकरणी को लेते हुए कुछ खास प्रकार के सवाल लगाएंगे। सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, फिर काम कीजिएगा। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर आपको वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होगा तो वहां पर वर्गमूल निकालने के लिए अगर दशमलव के कोई पद लिखे हैं, जैसे अंडर के अंदर कुछ पद लिखा गया है 0.004 ऐसा कुछ लिखा गया है, तो वहां पर ध्यान यह रहे कि जो भी वर्गमूल आप निकाल रहे हैं उसमें जो दशमलव का स्थान होगा वो समस्थान होगा। दशमलव का जो स्थान होगा वो समस्थान पर होगा। जैसे यहाँ पर कितने स्थान पर है? 3 स्थान पर है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। पहली बात तो यह है, निकलेगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव को समस्थान में बनाना पड़ेगा। ये प्रायिकता होगी या प्राथमिकता देंगे। तो वर्गमूल निकालने में जो दशमलव वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव हमेशा समस्थान पर होगा इकाई की ओर से, ये श्योर करेंगे। नहीं है तो कुछ ऐसा करेंगे दशमलव समस्थान में आ जाए। दूसरी बात क्या होगी, ऐसे घनमूल निकालना होगा। अगर घनमूल निकाल रहे हैं, वहां दशमलव घनमूल निकालना होगा, तो वहां पर भी क्या होगा, ऐसे कोई नंबर 0.0034 कुछ ऐसा लिखा गया 34 है। वैसे फिलहाल निकलेगा नहीं, लेकिन निकालेंगे कैसे बनेगा नहीं। फिर क्या होगा, यहाँ पर घनमूल निकालेंगे तो जो दशमलव का स्थान होगा वो 3 का गुणज होगा। कितने का? 3 का गुणज होगा। 3 का गुणज होगा, हमेशा 3 के गुना में रहेगा। 3 स्थान पे होगा, 6 स्थान पे होगा, 9 स्थान पे होगा, दशमलव इतने स्थानों पे रहेगा। ऐसे पदों में रहेगा। अच्छा नहीं है तो बनाने का प्रयास करेंगे, और है तो ठीक ठाक है। और यहाँ वर्गमूल में 2 का गुणज कह रहा हूँ, तो अगर यहाँ वहाँ इसमें कितना होगा, 2 का गुणज होता है। 2 गुणज कहने का मतलब क्या होगा, वही समस्थान होता है। 2 गुणज का मतलब समस्थान बता दिया डायरेक्टली। और यहाँ पर क्या होगा, घनमूल निकालेंगे तो वहाँ पे 3 का गुणज रहेगा, फिर 3 के गुना के स्थान पे रहता है। 3 स्थान पे होगा दशमलव, 6 स्थान पे होगा, 9 स्थान पे होगा, ऐसा रहा करता है। अच्छा अगर इस स्थानों पर है तो दशमलव का इसका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकाल लेंगे, घनमूल निकालना होगा, घनमूल के संख्या का निकाल लेंगे आराम से। और फिर अगर ये जितना भी समस्थान पे रहा होगा 2 से भाग करके या फिर उसका आधा कर देंगे। 4 स्थान पे है, 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे उत्तर में वर्गमूल निकालने के बाद ना। अगर 8 स्थान पे 4 लगाएंगे, 6 पे था 3 स्थान पे लगाएंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे दशमलव क्या होगा, उसके आधे स्थान पे लगता है। दशमलव अगर आधा स्थान कब बनेगा, जब ये सम स्थान पे रहा होगा। सम स्थान का मतलब 2 के गुणज के रूप में रहा होगा। जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ, 64 लिखा गया है और यहाँ पे 0.0064 है। कितने स्थान दशमलव है? 4 स्थान पे है। 4 स्थान पे वर्गमूल निकल सकता है क्योंकि सम स्थान पर है। वर्गमूल निकालने के लिए 2 के गुणज के स्थान पर दशमलव होने चाहिए। 64 का मतलब क्या होगा, 8 होगा वर्गमूल, और दशमलव 4 स्थान पे था, 2 स्थान पे लगा देंगे, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.8 आपका वर्गमूल आ जाएगा। जी यहाँ पे अपनाएंगे। यही जगह पे घनमूल निकालना होता है। क्या होता है, घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसी घनमूल निकल सकता है। कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 स्थान पे दशमलव है, घनमूल आसानी से निकलेगा। इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कर भी नहीं सकते भी। क्या कर सकते हैं, 10 से गुणा भाग करें, या फिर दशमलव कुछ उल्टा करने के लिए कुछ गुणा भाग 10 से करेंगे अंदर। तो ऐसा करेंगे तभी नीचे तो क्या होगा, √10 नीचे बच जाएगा, उसका घनमूल नहीं निकल पाएगा। इसलिए अगर घनमूल निकालने की बात कह दिया जाए तो क्या होगा, घनमूल हमेशा इस तरह रहेगा। जैसे यहाँ पे दशमलव कितने स्थान पे रहेगा, 3 के गुणज के स्थान पर, 3 के गुणज के रूप में रहेगा। 3 स्थान पे दशमलव रहेगा, 6 स्थान पे, 9 स्थान पे, 12 स्थान पे, इस तरह से 3 के गुणज के रूप में दशमलव उस स्थान पर रहेगा, तब घनमूल निकालेंगे। दशमलव कितने स्थान पे है, अभी 3 स्थान पे है। 3 स्थान पे दशमलव का स्थान 3 है, 64 घनमूल निकाल लीजिए। 4 चौका 16 चौका 64, 40 का घनमूल आ जाएगा। और दशमलव 3 स्थान पे है, 3 को भाग करेंगे कि 3 से कितना आ जाएगा, 1 स्थान दशमलव स्थान पे लगा देंगे। ये चीज होगा। अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 से भाग करिएगा दशमलव के स्थान पर, उस स्थान पे वर्गमूल पे चिन्ह वो लगेगा, दशमलव लगेगा। और अगर घनमूल निकाल रहे हैं, जितना स्थान पे दशमलव रहा होगा उस स्थान को 3 से भाग करेंगे, और 3 से भाग करने पूरा क्या होगा, पूरी पूर्णांक बनता है, उस स्थान पे दशमलव लगाया करेंगे। 3 स्थान पे था, 1 स्थान पे हो जाएगा। 6 स्थान पे होगा, 2 स्थान पे लग जाएगा। 9 स्थान पे होगा तो 3 स्थान पे लग जाएगा दशमलव, अगर घनमूल निकालेंगे तब। इस तरह से बात करेंगे। आने वाले सवाल उसी के रूप में होने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को देखिएगा और समझ के काम करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न बनने वाला है वो जो आया है सबके लिए है, 0.0032 है, 0.0032 है। इसका होल पावर 0.6 है। अब ये थोड़ा सा समझना होगा, इसमें हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझना होगा। इसका मान पूछा है, इसका मान देखिए
हर कोई चाहता है कि मतलब मुझे ऐसा पढ़ाया जाए कि मतलब मुझे आ जाए, और आने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा खुद से, थोड़ा सा एफर्ट कीजिएगा तो अपने आप सवाल बनती है। और अगर आप बेसिक से सीख रहे होते हो ना, एक समय बाद आप उस काम के बहुत एकदम एक्सपर्ट और माहिर हो जाते हो, फिर आप ठीक है 0.008 होगा और नन और 3 होगा। फर्स्ट होगा ऑप्शन, सेकंड। लगाइए आराम, क्या हल करो इसको। बुद्धिजीवी लोग हल करें, बाकी सबके लिए चल रहा है, सवाल लगेगा भी। देखिए क्या करते हैं, घात हमेशा क्या हो चाहिए, पूर्णांक में हो चाहिए, फिर भिन्नात्मक हो चलेगा। तो ये दशमलव में दशमलव को भिन्न बदलेंगे। 0.6 को हल कीजिए, 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, ठीक। 6 बटा क्या होगा 10 आएगा, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 आ गया। तो 0.6 का मतलब 3/5 होगा, 0.0032 होगा। यहाँ पे घात में क्या हो जाएगा 3/5 होगा। अब कुछ ऐसा करेंगे हम लोग कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ पे 32 को ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाए 5 खंड करेंगे। जो भी भिन्न में हर होता है, घात बने, घात अगर भिन्नात्मक है तो हर के मान के बराबर यहाँ के पद को तोड़ते हैं। तो 32 का मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा में 2 कर देंगे, 2 2 4 2 8 2 16 गुना 32, 2 घात कितना बनेगा 5। अभी दशमलव का लेखा जोखा हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है, जैसा भी है ठीक है। या फिर करने का इरादा भी हो तो देखिए कैसे बनाएंगे। दशमलव यहाँ पे कितने स्थान पे, अभी 4 स्थान पे है ना। तो एक काम कर सकते हो, अगर दशमलव से कुछ उलझन हो तो क्या करिए, दशमलव को थोड़ा सा कह दीजिए, थोड़ा हट जाए, हटे यहाँ से हट जाएगा अपने आप से। कैसे हटाएंगे, जितना दशमलव है, जितने दशमलव है उतना 0 से आप गुणा कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा पूरा पूरा 32 होगा, बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। क्या किया गया है, 10,000 से गुणा भाग अंदर किए हैं, ठीक। 10,000 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, 4 दशमलव था, दशमलव नीचे यहाँ 10,000 बन जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 होगा, 3/5 हो जाएगा। इतना हुआ, छोटा सा काम यहाँ बनेगा। अब देखिए यहाँ 32 है, ठीक है, 32 लिख सकते हैं, 2 घात हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पे इसकी घात क्या बन जाएगी 3/5 होगी। घातों को बांट रहे हैं, नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ 10,000 था, 10,000 का मतलब क्या होगा, 10 घात कितना होता है 4 होता है, 10 घात 4 होता है, यहाँ घात में क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ऐसे बना देंगे, ठीक, इतनी सी बात थी। ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 2 घात 3 का मतलब 2 2 4 2 8 होगा। 8 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 10 घात कितना है 4 है, और पूरे घात कितना है 3/5 होगा। इतना हो गया है। इसको कैसे करेंगे हल, इसका हल होने का मतलब क्या बनेगा, इसका 5वां घात निकालना है। इसका 5वां घात कैसे निकलेगा, इसका या फिर काम यह हो सकता है 4 या 12 हो जाएगा, 12 का 5वां घात निकालना है ना, 8 होगा ना, आप देख जाएगा क्या 12 में से 5, या फिर कहते हैं कि 4 का 5 बार जाएगा, नहीं बनेगा, कुछ और तो नहीं था, कुछ और होने का मतलब दशमलव का इधर उधर नहीं था, दशमलव इधर उधर था ना, तभी तो नहीं आया, नहीं तो अभी होता। थोड़ा सा देखिए, दशमलव गड़बड़ था, कितने स्थान पे था 5 स्थान पे था। अब देखिए आपको हो जाएगा, काम बड़े आराम से। यहाँ 5 से गुणा किए थे, हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 10 घात कितना हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 8 हो गया था, यहाँ 10 घात कितना बचा 3, 10 घात 3 का मतलब कितना होगा, 10 दाम 10,000, 1000 से भाग कर दीजिए, कितना है 0.001 लास्ट का सवाल थोड़ा सा थोड़ा सा इलाज आता है, अभी ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हल्का सा ध्यान यहाँ भी आ रहे, अगर थोड़ा सा ध्यान देते या भी कर सकते हैं, अगर दशमलव यहाँ पे कितने स्थान पे था 5 स्थान पे था, कितना निकालना हमको 5वीं घात निकालनी है, 5वीं घात निकालनी है। दशमलव कितना 5 स्थान दशमलव है, 5वीं घात निकालनी है। 5 से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, एक अंक में दशमलव लगाएंगे, एक अंक दशमलव का मतलब 32 का यहाँ पे 5वां घात क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 में दशमलव कितने लगाएंगे, 1 पे लगाएंगे, 1 में दशमलव लगा लीजिएगा। घात कितना बच रहा है हमारे पास अभी 3। अब यहाँ पे 2 घात 3 का मतलब 2 2 4 2 8 होगा, 8 हो जाएगा। दशमलव का एक स्थान पे दशमलव कितना आ जाएगा 3 स्थान पे, 1 2 3 इतना बना देंगे। या फिर यहीं डायरेक्टली कर सकते थे, यहाँ पे अगर करना हो सीधा यहाँ से उत्तर लगा देंगे, या फिर आपको प्रसार करना हो, सोचो कैसे यहाँ पे दशमलव हटा है, किस तरह से हटा, किस तरह से यहाँ पे बना के सिखाया गया, दोनों रास्ता आपके लिए था। सीधा आप यहाँ आ सकते हो, थोड़ा यहाँ पे चल के आ सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ फिर से सुनिएगा, तो क्या बनाएंगे, दशमलव कितने स्थान पे था 5 स्थान पे था, 5वीं घात का मान निकालना था। दशमलव 5 स्थान पे था, 5वीं घात का मान निकालना था। दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 1 स्थान पे लगाएंगे, ठीक, दोनों समान था, 1 स्थान पे लगेगा।
फिर उसके बाद 32 का 5वां घात का मान 2 होता है, 2 लिखा गया है। इसका क्यूब है, क्यूब बचा है, तो 2 एकम के साथ 2 आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 2 का घन कितना होगा, 2 2 4 दोनों 8 होता है। दशमलव एक स्थान पे था, 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 स्थान पे आ जाएगा। 3 स्थान का मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा। जी यहाँ किया गया है। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे और भी यहाँ बनेगा, दिखा रहा हूँ। 16 लिखा गया है, तो घात में 0.36 है, पूरा में 256 है, और घात में क्या है 0.07 है का मान होगा। देख लेते हैं भिन्नात्मक का भी, आरआरबी का है, दोनों प्रश्न निकाला जाए, जो लगाए लोग। 4 6 8, 4 है ऑप्शन में, 6 होगा, 8 होगा और 64। चलिए इसको भी हल करके देखें कि ये क्या कह रहा है और हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। 32 है, पहली बात तो सबसे छोटा सा काम ही काम है, जो 36 और 0.7 है, इसको हल करेंगे। कैसे हल होगा, इसको भिन्नात्मक को बनाना पड़ेगा, बिना भिन्न बनाए नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ। 36 का मतलब क्या होगा, 0.36 है ना, इसको हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, अंत में 100 से हानि गुणा कर देंगे। नहीं पता हो ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा 36 बटा हो जाएगा 100। ठीक, कितना होगा 4 से, 4 9 36, 4 का 25 हो जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है 9 बटा 25। हल कीजिएगा, 16 की घात कितना हो जाएगा 9 बटा 25 हो जाएगा। ठीक, पूरा में आगे क्या होगा, यहाँ पर 256 को थोड़ा सा गुणनखंड कीजिए, हो सकता है 16 के जैसा बन जाएगी, 16 के जैसा बन सकता है या फिर 16 के रूप का होगा। बना के देखते हैं। 256 का मतलब किसका वर्ग है या किसका घन है। 16 का वर्ग होता है 256 ना, क्या हो सकता है 16 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और पूरे घात कितना 0.7 है। 0.07 का मतलब होगा 100 से गुणा कीजिए और 100 से भाग करें, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 बटा में 100 आएगा, तो बना 7 बटा 100। ठीक, इतना हो गया है। अब ये जो दो घात है, अंश का घात है, ये हर का है, 2 से कटे कितना हो जाएगा ये 50 बार जाएगा। यहाँ बचा 16 की घात 9 बटा 25 हो जाएगा, और गुणा में 16 की घात 7 बटा कितना होगा 50 होगा। आधार का मान समान है, गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। यही रूल होता है। a की पावर यहाँ b, a की पावर m है, गुणा में b की पावर, अगर यहाँ आधार a भी है, a की पावर n है, आधार नीचे वाला पद समान होगा, a की पावर m प्लस क्या हो जाएगा n होगा। इनको जोड़ लेंगे, 16 16 रह जाएगा एक ही बार में, और यहाँ पे जब ऐड होगा, ऐड होकर कितना आएगा मैं बगल में लेकर दिखा रहा हूँ। ऐड होने पे आएगा 9 बटा 25 है, प्लस में 7 बटा 100 है, 50 है, वैसे 7 बटा 50 है। हल कीजिए, 25 50 का लासा कितना हो जाएगा 50 है आएगा, 25 गुना 50 दोनों 18 हो जाएगा, प्लस में 7 होगा। 18 7 कितना होगा, 18 7 कितना होगा 25 होगा, 25 बटा 50 मतलब कितना आ जाएगा 1 बटा 2। सही कह रहा हूँ, इतने में कोई दिक्कत किसी को ना होना चाहिए। 16 घात 1 गुणा 2 हो जाएगा। 1 बटा 2 किसका घात हो जाएगा, 1 बटा 2 घात का मतलब क्या होता है वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, काम खत्म, इतना बनाएगा। या फिर कुछ और कर सकते हो, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर होता है, और घात कितना 1 बटा 2 है, 2 2 कटेगा क्या आएगा 4 आएगा। जैसे समझिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, कैसे भी कीजिए सवाल लगेगा अपने आप से। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो एक बार पूछिए, फिर से बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है 36 को 0.36 को हम लोग क्या करें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 9 बटा 25 आया था। भिन्न को भिन्न बदलेंगे, दशमलव को 9 बटा 25 आएगा। कभी भी दशमलव के साथ काम नहीं करेंगे, घात को दशमलव से हटाना होता है। 0.07 को हटाएगा 7 बटा 100 आया था, लिख दिया गया। अब ये 16 था, ये भी 16 होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं सेट हो पाएगा। तो 16 का मतलब 256 होता है, 16 का वर्ग होता है, 16 का स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर अंश की घात थी, इसकी घात 7 बटा 100 था, 2 से कटेगा 50 आएगा, 7 बटा 50 आया। आधार समान समान हो गया, घातों को जोड़ लेंगे, रूल m प्लस n वाला होगा। जोड़ने का मतलब 7 बटा 25 और 7 बटा 50 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 बटा 2 आ गया है। जोड़ने में किसी को समस्या हो तब भी पूछोगे। यहाँ पे क्या हो गया 16 घात 1 बटा 2 होगा। 1 बटा 2 का मतलब वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल कितना था 4 आता है, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। ठीक, आगे चलें एकदम। अगर थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा बेसिक चलो, बेसिक का मतलब धीरे धीरे चलें, अभी बहुत तेज भी दौड़ाएंगे, जैसे योगी पुलिस की क्लास में दौड़े थे कुछ लोग। ये नहीं बोलने वाला था।
कोई तो ज्यादा दौड़ ले हाँ, एक मैसेज आता है कि एक लड़की का कि सर मतलब एग्जाम तो होगा नहीं, पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा, और आप अरे अभी नहीं मतलब नहीं एग्जाम तो होगा नहीं, पता नहीं, और आप लोग मतलब क्या होगा, आप पढ़ने से क्या मतलब होगा, उसको क्या क्या यूपी पुलिस ही बची हुई है और सारी वैकेंसी खत्म हो गई है। और अगर रही बात तुमको जब नहीं तैयारी करना तो अलग बात होगा, और तैयारी करना आगे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए आगे देखते हैं, फिर से यहाँ बोर्ड मास्टर रूल लगेगा और इस सवाल को सारी जनता हल करेगी। अब मेरी नाम का देखिए 25 है, 50 है, 125 है। बहुत सारे नए अपडेट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारा कुछ हो रहा है। बात यह होता है कि अभी उस पर प्ले स्टोर पे भी काफ़ी नया अपडेट आया है, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन होगा जिस पे आप जो चार्ज पे करते हैं उसका 30% वो प्ले स्टोर वाले ले जाएंगे। और ऐसे ही क्या होगा, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनके लिए बहुत सारे रूल्स बन रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा किसी बात पे भरोसा न रखें कि हाँ हमारा इसकी सहायता से काम हो जाएगा आगे। फिलहाल सवाल का उत्तर मैं पूछ रहा हूँ। 125 आएगा सच में? बोर्डवास का रूल लगेगा यहाँ पे। पहले भाग वाले को हल करेंगे, पहले ये हल होगा। आधार समान था दोनों का, भाग में घातें घटती है तो 5 का घात कितना हो जाएगा, 4 - 8 होगा। इतने में सीधा घटाएंगे ना, आगे में पीछे घटता इतना हो गया। पूरा में 5 का घात कितना था, 7 था। कोई दिक्कत तकलीफ हो तो खुद पूछेंगे। आधार समान था, भाग में घातें घटेंगे ना, घाटते घट गई। 8 में 4 घटेगा कितना आ जाएगा, 4। 5 का घात 7 होगा, पूरा में 5 घात 4 में से घटेगा -4 आ जाएगा। 7 में अब यहाँ आधार समान था, भाग गुणा में घाते जुड़ेंगे, 7 में -4 जोड़ेंगे तो घटने लगेगा। कितना आएगा, 5 घात 7 में से 4 घटेगा 3 आ जाएगा। 5 घात 3 का मतलब 5 × 25 पंचे इतना बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा समझेंगे आ जाएगा। भाग में घाते घटेगी, घट गई थी घाते, ठीक है। अब यहाँ पे 7 5 7 4 11 करके आप 8 करते तब भी आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोर्ड मास्टर में रूल लगाने का प्रयास करोगे हर जगह, ये ध्यान रहे, नहीं तो फिर बाद में कहीं ना कहीं दुविधा हो जाती है। हाँ यहाँ पे घातांक करने की दिक्कत नहीं होने वाला है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रयास यही रहे कि बोर्ड मास्टर के हिसाब से काम करें हर जगह पे। यहाँ पे आधार समान था, भाग में घाते घटी हैं, 8 में 4 में 7 घटा -4 आ गया था। और यहाँ फिर से आधार दोनों का समान था, आगे वाले पद का गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, 7 में -4 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 घात 3 का मतलब 5 × 25 पंचे, ठीक है, ये बना। आगे देखते हैं एक और सवाल करना है, SSC CGL 2004 में आया हुआ प्रश्न है ये। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे मैं दिखा रहा हूँ। एक घातांक करने पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, मैं बहुत अच्छे सवाल लेके आने वाला हूँ, लैंग्वेज के सवाल आएंगे थोड़ी देर बाद। 4/3 है, -4/3 है, घात यहाँ नेगेटिव है, करें इसका सरलीकृत मान क्या होगा। ठीक है, और 625 लिखा गया है, 625 बटा में 16 है। ये सवाल लगाइए इसको, 625 बटा 8 है, 625 बटा 32 है, 16 बटा 625 है। जो पहली बार पेपर दे रहे होते हैं, तुक्का लगाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे हट कर ऐसा इसी उत्तर लगा देंगे, ऐसा नहीं। और या फिर कौन सा ध्यान याद रहे, इसका घात नेगेटिव है और यहाँ सबके लिए पॉजिटिव की बात की गई है। जब घात माइनस में होता है, पदों को पलट देंगे, घात प्लस में हो जाएगा। यही फॉर्मूला लिखा गया था कल, a की पावर m को -m करेंगे 1/a की पावर +m हो जाएगा। या फिर जैसा भी होगा, अंश का हर का अंश कर देंगे, काम खत्म। उल्टा कर देंगे, 125 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, इससे घात क्या होगी, 4/3 बन जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इस सबसे क्या निकालना है, हर बता रहा है घनमूल निकालना है, अंश बता रहा है घनमूल निकालने के बाद 4 घात करना है, हर बता रहा है घनमूल निकालना है। 3 घात का मतलब बटा भिन्न में अगर 3 होगा हर में, घनमूल निकालेंगे। 5 घनमूल 5 घनमूल क्या हो जाएगा, 25 घनमूल 5 आता है, इससे घनमूल 2 आ जाएगा। इसी घात अब क्या करना है, 4 बचाना है। ठीक, इतना करेंगे
5 5 25 25 125 5 625 हो जाएगा, ठीक है। और 2 2 4 2 8 9 16, 2 भाग 4 का मतलब ऑप्शन 5 हो जाएगा। और अगर उलटते ना तो क्या आता है, ये वाला आता है, इसलिए गलत नहीं था लेकिन गलत था फिलहाल, क्योंकि प्लस माइनस का चक्कर था इसलिए ऐसा बना। अच्छा लास्ट वाले तो सही नहीं होता, नहीं सही होता, लास्ट होता सही होता, जब इसकी पावर क्या लगी होती -1 होती, जब इसका पावर -1 उल्टा कर देंगे +1 हो जाएगा तो यही बन जाएगा। फिर अगर ऐसा होगा तब बनता फिर। देखिए तुक्का मारने वाले भी सोचेंगे नहीं, अगर आपकी कौशल परीक्षा आप दोगे ना बहुत ज़्यादा अनुभव है। परीक्षा होगी आपकी आरपीएफ लेते नहीं कौन सा आरपीएफ वाली आरपीएफ वाली ना, आरपीएफ में तो वैकेंसी काफ़ी ठीक आ रही है, मतलब कि कई है ना। कौन सा हार्ट ज़्यादा मांग हाइट आगे कॉम्प्लेक्स कंप्लीट क्या करेंगे गोबरा हार्ट बढ़ जाएगी। बासे का चार आंसर यहाँ पूछ रहे हैं कितना होगा इसका आंसर करने पे। ये आरआरबी के परीक्षा में 2004 में आया था, 14 है, 18 है, 15 है, 16 है। 16 आ जाएगा, ठीक है। लगाओ इसे जीवन बढ़ने वाली मैडम नहीं है, अगर आंसर बता रहे थे चलो ब्लैक बोर्ड पे लगा 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, प्लस में क्या होगा 52, ऐड कर दें 52 कितना होगा 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 है ना, इसका वर्गमूल कितना आएगा 8 आएगा, 8 निकाल लेंगे, करने खत्म हो गया वर्गमूल निकालते ही 284 हो जाएगा, 228 है, 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 256, किसका होता है 16 का होता है। इस तरह से क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले सबसे किनारे सबसे लास्ट वाले पद का वर्गमूल निकालते आएंगे और फिर कहाँ पहुँचेंगे लास्ट तक पहुँचेंगे, ऐड करते हुए आएंगे। वर्गमूल निकालते ही करनी गायब कर दीजिएगा, फिर जस्ट बगल वाले से जोड़ना घटाना जो होगा हो जाया करेगा। जैसे अगर ये लग चुकी होगी तो ये भी लगा के एक बार दिखाइए, यहाँ पे 4 होगा, इसमें 44 है, अभी वर्गमूल लगा दूंगा थोड़ा सा, सभी वर्गमूल लगा है 1 2 3 4 10,000 4 44 10,000 है, इसका मान होगा 12 है आपके में 4 है 8 माइनस 4 है ना, ठीक है जो भी है 144 होगा 12 4 ठीक है। लास्ट आ जाएगी ये वाले जो किए थे जो सिंपल है, इसका मतलब 16 वर्गमूल कितना आ जाएगा बराबर 16 सॉरी जो सिंपल क्या है 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल ये वाला आया सब ये वाला सुनिए से आ गया तो ये ऐसे वाली 4 बार 0 वर्गमूल आएगा 2 बार 0 जाएगा 100 आ जाएगा, 100 में फिर 4 बार 44 होगा और ये वर्गमूल ये है 100 में 44 हो जाएगा 124 का वर्गमूल कितना होता है 12 होगा 12 4 इसका बाद भी यहाँ 12 लिखिएगा वर्गमूल हट जाएगा, आया सवाल आ गया 12 4 16 वर्गमूल आएगा 4 देंगे। यहाँ 4 बाजी होती है 4 बाजी। अच्छा यहाँ से फोन भी ऑन करता है, पहचान करता है। 10 लाख वर्गमूल कितना होगा 100 हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 का 100 जोड़ कितना है 124 हो जाएगा, वर्गमूल कितना है वर्गमूल से चलेंगे और यहाँ पूरा वर्गमूल था। अब 124 कितना होता है 12 में 12 आ जाएगा कितना 12 में 12 10 4 12 से कितना होगा 16 वर्गमूल कितना होता है 4 ऐसे हो जाएगा
180 कितना था 12 होता है। ऐसे मैं जोड़ दूंगी वर्गमूल करना नहीं था, यहाँ लगाओ इस वर्गमूल का ये लगाओ बस। मतलब गेट लगा है, दरवाजा बंद है, तब भी दूसरे घर में घुस जाएंगे कितना का बाहर आएगा दरवाजा तोड़ देता नहीं। अरे हाँ मैंने 12 लिख दो इसका वर्गमूल 12 आ जाएगा, फिर इसको जाओ इसका वर्गमूल 12 आएगा, 12 का तो वहाँ पे 4 यहाँ तो रहेगा पूरा 4 यह सूत्र डाउट के बता रहे समझ रहे ठीक से पूछा करो ठीक से मेरा डाटे कैसे +4 हमारे साथ कितना 16 अच्छा ये वहाँ बताइए 4 ही नहीं है। हमने हरा निकाले सब लगते सिवाली गए हम लगा के तो सब लगा लिए लगा ली हो इतने मजबूत हो गए क्या? मिट्टी अपना कब तक में कहा कैसा आपके पार्टी का 0.01 है, सब अलग अलग वर्गमूल इसमें लगा आपकी बात। 0.08 है, 1.21 है, बेटा वाला पैसा मिला है 0.0009 है। का योग पूरा क्या होगा? ऑप्शन में 2.1 लिखा गया है, 2.13 हो जाएगा, 2.11 होगा, 2.03 होगा। इसका मान निकालना है। चलिए मिलकर करें हल। अभी वो जो रूल सीखे थे सबसे पहले क्लास की शुरुआत में वो लगेगा जरूर। यहाँ दशमलव सम स्थान पर है, 2 स्थान पर है, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा। एक अगर एक स्थान दशमलव रहेगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 आएगा, 0.1 आ गया इसका उत्तर। बचले 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, दशमलव 2 स्थान पे 1 स्थान में रहेगा 0.9 हो जाएगा। 130 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है, यहाँ लिखेंगे 11, दशमलव 2 स्थान पे था 1 अंक लगाएंगे 1.1 हो जाएगा। प्लस में 9 वर्गमूल कितना होता है 3 होता है ना, दशमलव कितने स्थान पे था 4 स्थान पे था 2 स्थान में 0.03 हो जाएगा। इतना होगा, सबको ऐड कर लेंगे। सबको जोड़ने के लिए क्या होगा 1.1 लिखिए, 0.9 लिखिए, 0.1 लिखेंगे, 0.03 हो जाएगा। दशमलव समान स्थान रहेगा, बाकी सबको जैसा हुआ देख लेंगे। दशमलव तो बिल्कुल सीधे रहेगा, इधर संख्या जाए उधर संख्या उधर हो जाएगी, जैसा भी बनेगा बना लेंगे। यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। 3 आ जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 2.13 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ये चीज़ यहाँ पे करा गया है। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होगा, 81 का 9, 121 का 11, 9 वर्गमूल 3 आता है। ठीक, दशमलव का लेखा जोखा कर लेते हैं। दशमलव कितने स्थान पे था 4 स्थान पे, कितने लगेगा 2 स्थान पे, 2 स्थान पे था 1 लगेगा, 2 पे था 1 लगेगा, 2 पे था 1 लगेगा, तो दशमलव आधे स्थान पे लगाया करते हैं हमेशा। और फिर जोड़ दिए हैं, जोड़ लेके बनाए दशमलव के जोड़ में दशमलव हमेशा एकदम बिल्कुल सीध में रहेगा, बाकी इधर जितनी संख्या भाग रही है भाग ले देते हैं। ठीक है, ये चीज हाँ जैसे यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है, आरआरबी में 2001 में आया हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन में रीड करूँगा बस, बाकी इसको लिखना कर लेगा है। 324 है। अब अगर वर्गमूल नहीं पता किसी को, यहाँ से सीखेंगे कैसे वर्गमूल निकालने वाले हैं। 1728 है, 1728 किसका घर है, इसका मान निकालना है। कितने का 1728 किसका घर है, बिना हल किए बताना है ना। देख कल भी तो लगाए थे, कल सीखे थे। 35, 50, 45, 30 है, 35 है, 45 है, 50 इसी का हल करना है सबको। वर्गमूल का चीज सीखे हो सभी लोग, वर्गमूल का सीखे हैं, कल ही भी सीखे थे। अब निकालने में क्या दिक्कत हो रही है, कितना है उत्तर? क्लास में बैठेगा पढ़ना कहाँ जाता है। 324 का वर्गमूल लगाएंगे। अच्छा करेगा, और ध्यान से रखिएगा। 324 किसका वर्ग होगा? आएगा नहीं? 324 किसका वर्ग है? इकाई का वर्ग, इकाई किसका वर्ग है? 2 के वर्ग में आ जाएगा, और 6 के वर्ग में आएगा, 8 के वर्ग में आएगा ना।
8 है 64। इकाई का मान 4 कहाँ मिलेगा? 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। इकाई की जगह तो फिक्स हो गई है। हाँ 50 जो आएगा ले लीजिए। अब एक हम छोड़ते हैं वर्गमूल निकालने में। 3 किसके वर्ग में आ जाएगा? 1 में ना, 2 के वर्ग में ज्यादा हो जाएगा तो इसका तो 12 होगा, तो क्या होगा 18 होगा। 12 को सबको पता है 122 होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है इसका मान 18। तो 324 की जगह क्या लिख दीजिएगा 18 कर देंगे। ये मैंने चेक किया अपने आप से, बाकी हल नीचे किया कर रहा हूँ। 18 इसका मान आएगा। अब यहाँ 1728 का घनमूल निकालना है। 8 किसका इकाई घन बनाता है? 2 का। उत्तर में 2 आएगा इकाई में। 2 हम छोड़ देंगे, 1 किसका घन होता है या किसके घन करीब होता है? 1 का घन 1 का बनेगा, इसलिए 1 आएगा। 12 उत्तर आएगा। 12 18 कितना बन जाएगा? 30 बनेगा। जहाँ तक इस सवाल का सितारा ये बता रहा है, बाकी मुझे नहीं पता। सवाल सही होगा। 50 कैसे आता है? घनमूल गलत निकला था क्या? 17 को कर लिए थे ना। घनमूल में 2 छोड़ते हैं, घनमूल में 1 छोड़ते हैं। घनमूल में 2 छोड़ेंगे, घनमूल में 1 छोड़ेंगे और आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये चीज था। कुछ का याद रहता है, कुछ का पढ़ लेते हैं, अपने आप से बन जाता है। थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, आने रहेगा। घनमूल नहीं निकालना आता, फिर से होता है घनमूल में किसी संख्या घनमूल निकालना होता है तो क्या करते हैं? ये वाला ना घनमूल पहले बताया तो वर्गमूल आएगा ना। घनमूल निकालना होता है। इकाई देखिए, किस इकाई जो संख्या लिखी गई है किसके घन की इकाई होगी वो, तो 8 जो है 2 के घन की इकाई होगी। और 10 तक घनमूल पता हो जाए, घन पता हो, 10 तक का घन पता हो, ध्यान रहे। तो 2 2 4 2 8, 2 की इकाई क्या आएगी? 8 आ जाएगी। ये काम फिक्स हो गया। और घन में किसी भी संख्या का डबल इकाई नहीं होता है। जैसे ये नहीं कहेंगे कि 8 जो होगा 2 संख्याओं घन में आता है, ऐसा नहीं होता, केवल 1 रहता है, यूनिक रहता है इसमें। ये चीज बनेगा। अब 2 हम छोड़ देते हैं, छोड़ दिए हैं। यहाँ पे जो बचा एक संख्या है वो उससे 1 कह रहे हैं, 1 है वो। 1 किसके घन के करीब है? 2 घन करेंगे 8 होगा, ज्यादा हो जाएगा। 1 घन करेंगे क्या होगा? 1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या उत्तर आपका 12 आ जाएगा, 1 बार में बन जाएगा। ये चीज होता है। किसी और संख्या घन दीजिएगा तो बताएं, कैसे बना के दिखाएंगे, आगे मिलेगा, सिखाऊंगा नहीं तो अभी बाद पूछना फिर बता देंगे। ठीक है, अभी 18 का वर्गमूल, ये 18 का वर्ग था यार, क्या जोड़ दें काम होगा। 18 का वर्ग ना पता निकालना बताएं, कस करेंगे। 30 आया आपका इस सवाल का हल। तो यही ट्रिक काम करता है ना, और कहीं नहीं। अगर घनमूल निकालोगे तो गुणनखंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर कर पाएंगे तो बड़े आराम से काम कर सकते हैं। देखिए, ऐसे एक प्रश्न है, इसको देख के लोग करेंगे। √8 है, -√4 है, -√2 है। इसका मान निकालना है। ये थोड़ा चेंज का काम हर बार टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है, 2-3 सवाल आपके। इसका मान निकालना है। 2 -√3 है, 2 -√2 होगा। √2 -2 है, 2 है और -2 है। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एसएससी के सीजीएल 2001 में था प्रश्न आया, फिर कहीं भी आया हो, लेकिन यहाँ आपके सामने ही बोर्ड पर आया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? 8 को हल करते हैं। 2√2 होता है, कैसे होता है सिखा रहा हूँ। 8 का मतलब 2 × 2 × 2। वर्गमूल निकाल रहा था, 2 को जोड़ा बनाएंगे, जिसका पेड़ बन जाए उसको बाहर निकाल लें, जिसका नहीं बना उसको अंदर रखें। तो √2 क्या होगा? 8 का मान होता है। √8 का मान ये निकला, इतना बना। √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 आएगा। 4 वर्गमूल 2 आ गया, ओपन हो गया बाहर पूरा पूरा, और √2 आ गया है। अब 2 क्या है? माइनस में है, 2 माइनस में यहाँ उत्तर ऐसे हो जाएगा। भाई कुछ करना नहीं है, कैसे होगा बता रहा हूँ। यहाँ 2√2 है, यहाँ 1√2 है, 2 बार √2 है, 1 बार √2 है, घटाएं क्या हो जाएगा? 1 बार √2 बचेगा, -2 आ जाएगा। इतना बनेगा, ये बन गया है। बाकी यही 2 की लड़ाई थी दोनों की ना, दोनों में से कौन सही होगा? यहाँ 2 बार √2 है, यहाँ 1 बार √2 है। 2 बार √2 में से 1 बार √2 निकाल लेंगे, 1 बार √2 बचेगा, मतलब √2 अकेला बचेगा। बाकी 2 तो माइनस था, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे। इस टाइप के बहुत सवाल ही मिलने वाले हैं और मिलते जाएंगे, हम लोग करते रहेंगे। जैसे यहाँ एक प्रश्न और भी है इसी पे आधारित, उसको देखिए फिर और उसको उड़ाएंगे। टू है
और यहाँ क्यूब रूट 32 है, दो गुणा में है। अच्छा यहाँ दो गुणा में होगा, थोड़ा बड़ा लिखा रहेगा, और घनमूल या वर्गमूल के लिए लिखा हुआ है तो यहाँ छोटा सा लिखा होगा 32 है। और फिर यहाँ माइनस में 2 है रूट गुणा में ऐसे, और क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे लिखा गया है 4। और फिर आगे कुछ बन रहा है प्लस में, क्यूब रूट के लिए 500 लिखा गया है, का मान निकालना है। टू क्यूब रूट 6 है 2, यहाँ 3 है, फिर स्क्वायर रूट 24 है। स्क्वायर रूट तो बनेगा ही नहीं, पहली बात क्यूब रूट लिखा गया तो 7 है, क्यूब रूट 4 है, 6 है, क्यूब रूट 4। सीजर 1999 का प्रश्न है ये, लोग पैदा भी हुए। देखिए सब में पहली बात तो जब जोड़ घटाव का सिस्टम होता है, घनमूल वर्गमूल चाहे इसका होगा, तो अंदर के रूट वाले पद समान होने चाहिए। अंदर का रूट वाला पद समान होगा तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। संभवतः रूट 4 के साथ हम लोग जाएंगे, चाहे ये वाला, क्योंकि रूट 4 नहीं टूटेगा, क्योंकि 4 का जो घनमूल होगा नहीं निकल सकता है। कि 4 घनमूल निकलेगा, 4 का जोड़ा बनाइए, 2 गुणा 2 ही बन पा रहा है, 1 नहीं बन पा रहा है। 3 जोड़ा बनेगा तभी घनमूल निकलता है, इसका मतलब पेयर नहीं बनेगा। तो शायद यही दोनों में से कोई एक हम लोग लेने वाले हैं, कौन होगा पता नहीं, देखते हैं। 32 का मतलब क्या होगा, 8 के 32 होता है। ऐसा क्यों किया, 16 गुना 32 भी होता है, लेकिन ऐसा इसलिए किया कि 8 घनमूल निकाल सकता है। घनमूल क्यों निकाला, यहाँ क्यूब रूट लगा हुआ है ना, इससे घनमूल निकालेंगे। 8 घनमूल निकाल सकता है, इसलिए 8 में 4 तोड़े हैं, बाकी 2 लिखा गया है बाहर से माइनस में। यहाँ पे 2 है, क्यूब रूट के साथ 4 लगा देंगे, क्योंकि क्यूब रूट 4 क्यूब रूट नहीं निकलेगा। प्लस में 3 है, 500 को तोड़िए जो कि घनमूल के लिए काम कर सके। कितना हो जाएगा, 4 होगा गुणा में 125 होगा, 125 से कितना होगा, यहाँ पे 125 हो जाएगा, 125 है गुणा में 4 आ जाएगा, ठीक। क्यूब रूट के लिए था, यहाँ छोटा सा लगा लेंगे, इतना हुआ। अब 2 बाहर है, 8 का घनमूल कितना होता है, 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, गुणा में 2 बाहर आ गया, और क्यूब रूट के साथ क्या बनेगा, 4 बनेगा। सब में देखिए 4 बच रहा है, माइनस में 2 हो जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4, प्लस में यहाँ पे 25 125 घनमूल कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट के साथ क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, कितना बना। अब देखिए अंदर के पद समान रहेंगे तो जोड़ा घटाया जा सकता है। 2 दूना क्या होगा, 4 है, तो 4 मान लें, गुणा भी नहीं किया हूँ, 4 है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, 5 आ कितना हो जाएगा 9, 9 में 2 घटाया कितना आ जाएगा 7, क्यूब रूट 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर पीछे के पद समान होते हैं, समान मूल के हैं, तो आगे गुणांक जोड़ घट जाता है, जोड़ घटाव। जैसे यहाँ पे हम लोग करते थे x 4x प्लस 5x लिखा गया है, तो 5x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। यहाँ x समान रहेगा तब, और यहाँ 4x प्लस 5y है तो कभी नहीं जुड़ेगा, बस इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इस तरह से बात बनेगा। तो पीछे के यहाँ पे पद अगर समान रहेंगे, पद में कौन होगा, जो मूल निकालना है, वर्गमूल घनमूल जो भी हो, मूल एक ही घात का हो, और पीछे अंदर के मत पद समान होकर जोड़ा घटाया जाता है। क्यों जोड़ा घटाया जाता है, सुनो ये बात होगा। कौन जुड़ता घटता है, उसके गुणांक आगे जुड़ते घटते हैं। 2 दूना 4 5 9 होगा, 9 में 2 घटेगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी हो सही, वो सही करेंगे। कुछ नहीं हो रहा, बाकी आप लिख सकते हो। जैसे आप एक प्रश्न है 0.49 है और 0.25 है, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है। इसमें 0.81 है, 0.36 है, स्क्वायर रूट के अंदर है। इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन सबके सामने होंगे। ये जो प्रश्न है सीजीएल में जन्म से पहले आया था। कुछ लोग होंगे जिसके जन्म के बाद आया होगा, लेकिन फिलहाल बहुत सारे बच्चे जन्म के पहले आए थे। ये 4 विकल्प हैं, ये 4 विकल्प के लिए हम लोग काम करने वाले हैं सवाल में।
सभी में सम स्थान पर दशमलव है। वर्गमूल निकालना है, काम सेट है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 49 वर्गमूल कितना होता है 7 हो जाएगा। 25 कितना होता है 5 होगा। दशमलव समान अंक होगा 0.05 हो जाएगा। 0.5 0.7 आ जाएगा। दशमलव 2 स्थान था, एक स्थान लगा देंगे प्लस में। अभी दशमलव में हटाया नहीं हूँ, बाकी हटाने को वही बता दूंगा, हटाया जा सकता है। 81 का मतलब 9 होगा। 36 का मतलब 6 हो जाएगा। दशमलव देखिए एक अंक पे एक अंक है। 10 से ऊपर से गुणा करेंगे, 10 से ऊपर से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा पूरी तरह से। दशमलव का काम खत्म। 7/5 होगा और प्लस में 9/6 होगा। 9/6 को थोड़ा तोड़ देंगे, 3 में 6 होगा, 3 में 9 होगा। मतलब यहाँ 3 बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे। जोड़ लीजिए कौन सा आएगा उत्तर। 5 में 10 बच जाएगा और कितना होगा 7 में 14 होगा, प्लस में 5 में 15 आ जाएगा। अब इनको जोड़ना कितना हो जाएगा यहाँ पर 29/10। तो 10 गुना 20, 20 गुना 29/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। 2 सही 9/10 आएगा। ना बना पाए कोई भी चीज़ तो पूछिए, निसंकोच पूछिए, क्योंकि यहाँ पूछने के लिए आप पढ़ रहे हैं ना, बिना पढ़े बिना सीखे नहीं आएगा। ये सवालें जैसे भी चल रही हैं चलेंगी, और थोड़ा सा क्योंकि कई किताब है और लंबा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धैर्य बना के पढ़ाई कीजिए, कोई भी टाइप नहीं छूटने पाएगी, ना कोई सवाल छूटने पाएगी। कोई PDF नहीं मिलता किसी कोचिंग से, कोई टेलीग्राम से, तो आप भेजा करें, उसको भी हल कराएंगे और सब कुछ हल होगा। संकल्प है तो संकल्प से सिद्धि की ओर हम लोग जरूर चलेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के क्लास में कुछ इतना ही। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। पढ़ते रहिए अच्छे से, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। जय हिंद।